कैरेक्टर बनाएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और मैंने लाइफ में देखी कि देखो जैसे जैसे होता है ना परिवार में, आप अक्सर देखना, आप भी कल के दिन आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि एक इंसान परिवार में बड़ा होता चला जाएगा ना, तो बाकी लोगों को वो धीरे धीरे ऊपर उठाना शुरू कर देता है। इसलिए कहा जाता है अगर घर में कोई बड़ा व्यक्ति है, अगर वो थोड़ा और बड़ा हो जाए तो हमेशा उसी का उदाहरण जो है वो दिया जाता है। और अगर वो जो है बड़ा व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों को अगर ऊपर लेकर आ जाए तो पूरा परिवार संवर जाता है, पूरा समाज संवर जाता है, पूरा एक सुधार आ जाता है। तो मेरा जो था ना टीचिंग में, वो शुरू से ऐसा था कि यार मतलब अब सिर्फ ये नहीं कि अपना पैसा बनाना है, अपना अकाउंट बनाना है, अपना नाम शोहरत, उन चीज़ों के पीछे ज़्यादा काम करना है, दिल से काम करना है, बच्चों के लिए काम करना है। कोविड के दौरान सबसे पहले जो है ना, मतलब जहाँ पर हमारे जेब में चंद पैसे हुआ करते थे, हमारी पूरी रैंकर्स गुरुकुल टीम उस समय जाकर मुहिम राहत हमने शुरू की थी। और वो मुहिम राहत शुरू करने के बाद हमने कंबल बांटे थे, खाना वाना बांटा था। हमें बहुत घर से गालियाँ मिली थी, जहाँ कोविड में सब घर में है, तुम बाहर जा रहे हो, दुनिया सेवा कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। बहुत अच्छा, बच्चों का भी रिस्पॉन्स नहीं आया इस तरीके से करके, लेकिन मन में जो इच्छा थी वो शुरू से थी। ठीक है, तो यही इच्छा हम शुरू से चाहते थे कि हम किस किस माध्यम से बच्चों की सहायता कर पाएं, जहाँ जहाँ पर हो पाए। अभी सीजल का एक छोटा सा एज रखने का इशू है। अब एज रखने का इशू है तो वाकई में बच्चे परेशान थे। आज मैं देख रहा हूँ पिछले 10 दिनों से बच्चे भटक रहे हैं अलग अलग जगह पे। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं, कोई बीएसएफ में सेलेक्टेड है, कोई आपको जो है वो CHSL में सेलेक्टेड है। और ये बच्चे वो हैं जो भारत के अलग अलग जगह से आए हैं। देखो कल जैसे मेरी बात हुई, एक लड़का केरला से आया था, एक लड़का पंजाब से आया, कहीं से आया। और सबका ये है कि सर हमारे ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है और ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट था, और ये पेपर अगर हम नहीं देंगे ना तो सर हमारे पास फ्यूचर में कुछ है ही नहीं। जो नौकरी शायद हम कर रहे हैं वहीं तक सीमित रह जाएंगे। और कई तो ऐसे हैं कि सर इस बार तो हम श्योर थे कि हमारा जॉब लगेगा, वो भी रह जाएंगे। सोचो रात रात भर लड़कियां CGO ऑफिस के बाहर, SSC ऑफिस के बाहर, मतलब सड़कों पर वो फुटपाथ पे वो सो रही हैं और धरना दे रही हैं। तो मुझे लगा यार कि ठीक है, एक आखिरी मौका इनको मिलना चाहिए, और यहाँ पर अगर मेरी तरफ से जो सपोर्ट हो पाएगा वो मैं करूँगा। इसी वजह से मैं, विक्रमजीत सर, हम दोनों लगे रहे यहाँ पे, और दोनों ने जो है मुखर्जी नगर में जितना हो पाया अपनी क्लासेस ऑफ करके बच्चों को वहाँ से भेजना शुरू किया। हमने बसें मंगाई, बसें उन्होंने ही अरेंज की थी, वहाँ पर बसों में बच्चे भर के गए। हम लोग भी वहाँ गए, पूरा दिन धरना देता रहा। अब जाहिर सी बात है, तुम धरना देने जाओगे तो पुलिस तो तुम्हारा इंतजार कर ही रही होगी। ठीक है, अब स्वागत तो करेगी नहीं तुम्हारा, कि स्वागत नहीं करोगे हमारा करके। भैया धरने वाले हो, तुम लीडर हो वहाँ पे, तो तुमको तो धरेगी सबसे पहले। ठीक है, तो वहीं पर था बच्चों को, क्योंकि कोई भी क्यों चाहेगा यार, सरकारी ऑफिस कभी नहीं चाहती कि उसके सामने धरना हो, प्रोटेस्ट हो। मुद्दा को हमेशा दबाने की कोशिश किया जाता है, बस शांतिपूर्ण तरीके से चीजें चल रही थी। वहीं पर आए कुछ भाई साहब पुलिस वाले, चलो एक काम करो, आ जाओ गाड़ी में। हमने कहा बैठेंगे, क्या दिक्कत है, हमें जेल जाना मंजूर है, हमें अरेस्ट होना मंजूर है, लेकिन बच्चे हो ये हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, उनका अगर नाम खराब हो गया ना तो भविष्य खत्म हो सकता है। यहाँ पर चीज़ों को लेकर गलत डिमांड क्या थी भाई, एक एज का ही तो था, पहले भी किया, अब भी कर दो, क्या परेशानी है यहाँ पर। गलत तो कोई डिमांड ही नहीं थी। हाँ, अगली बार अगर आपको 1 अगस्त करना है उसके लिए नोटिफिकेशन अभी से डाल दो, बच्चे पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे। 1 साल तैयारी करने के बाद पता चलता है दूसरा फॉर्म ही नहीं भर सकते, कोई बात थोड़ी हो यार। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो था, फिर वहाँ गए तो हमें भी पुलिस ने पकड़ा, विक्रम सर को भी पकड़ा, ले गए थाने वाने में, वहाँ पे थोड़ा बहुत घुमाया, नाश्ता पानी हुआ। वहीं पर मैथ्स की एक वीडियो भी बना दी आप लोगों के लिए, देखा भी आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन। हाँ, लेकिन ये है कि शाम तक अभी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जिस तरीके से उनकी बातें हैं वो कंसिडर अप कर ली जाएंगी, मान ली जाएंगी। और मैं हमेशा कहता हूँ, मुद्दा छोटा बड़ा हो या कोई भी हो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं वहाँ पर खड़ा हूँ। ठीक है, मुझे जेल जाना मंजूर है, मुझे सबके ताने सुनने मंजूर है, यहाँ पर आँच नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा बगैरती कल मैंने की भी नहीं, बट सुबह से मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, एप्लीकेशन है, यूट्यूब है, ऑफलाइन के बैचेस हैं, बच्चे पूछते जा रहे हैं सर क्या हुआ। तो इसलिए मैंने कहा एक जगह पर आकर कोई बात कहनी जरूरी है, ताकि बच्चों को एक क्लैरिटी मिल सके, बातें वो जान सके, समझ सके यहाँ पे। ठीक है, आपको भी कभी भविष्य में कोई भी दिक्कत होगी, हमारे दिल के दरवाजे और घर के दरवाजे दोनों हमेशा खुले हैं, आप बोल के देखिए। ठीक है, चलिए आइए। A और B का